हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है सरलीकरण और उसका पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपको क्या कह रहा है। यदि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा आपको 2 है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x माइनस 1/x किसके बराबर है? 2 के। तो आपको क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग कैसे होगा? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो परिवर्तन आप एक तरफ कर रहे हैं वही परिवर्तन आपको दूसरी तरफ भी करना ही पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, माइनस 2ab, और उधर 2 का स्क्वायर कितना? 4। x से x जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो पूछा ही है, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 कितना? 6। तो आंसर आ जाएगा 6, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में। 57 है नेक्स्ट। क्या कह रहा है 57? देखिए, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना है? 5, तो बताइए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्यूब पूछ रहा है, तो दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। तो ये लीजिए, दोनों तरफ क्यूब हो गया। तो क्यूब हो गया तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया ये। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो लगा लेते हैं वही, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और 5 का क्यूब होता है आपके 125। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, x से x कैंसिल हो गया। ये तो हमें निकालना है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो एज इट इज रह गया। प्लस 3x प्लस 1/x में देख सकता हूं कितना है? 5, और ये कितना है? 125। 5 का 3 से गुणा कर लेंगे, कितना हो गया? 15। तो ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 125 में से 5 इंटू 3, ये 15 था, उधर जाकर माइनस हुआ तो 125 में से 15 कम हो गया तो 110 आ जाएगा। तो 110 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 57 के बाद 58 के बारे में। 58 क्या कह रहा है? देखिए, यदि a प्लस 1/a आपको 6 दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 का मान क्या होगा। चलिए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 4 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तब घात 4 हमारे पास आ जाएगी। तो देखते हैं इधर, a प्लस 1 अपॉन a किसके बराबर है? 6 के। तो करते हैं सबसे पहला इसका स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम देख सकते हैं क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, ठीक है, प्लस 2ab, और 6 का स्क्वायर हम देख सकते हैं 36। a से a गया तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 2 उधर जाएगा, 36 में से 2 कम होगा, कितना बचेगा आपके पास? 34। अब हम देख सकते हैं हमें तो a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 निकालनी है, अभी तक घात 2 ही आई है, तो वर्ग का वर्ग अब एक बार और कर लेंगे, तब हमारे पास घात 4 आ जाएगी। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस 2a, और ये b। तो मैं देख सकता हूं a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 34 का स्क्वायर हम देख सकते हैं कितना होगा? 0 9, ये 16, 4 का 3 से 12, और ये डबल 24, ये 5, और ये 9 और 2 कितना? 11। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 34 का स्क्वायर आ रहा है कितना? 1156।
फिर a पावर 4 बटा a घात 4 ये हमें निकालना है। तो 1156 में से 2 कम कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा 1154, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। क्या कह रहा है 59? देखिए, यदि a प्लस 1 बटा a का वर्ग 3 के बराबर है तो a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब कितना होगा? तो a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब तो हमने अभी निकाला था, लेकिन उसके लिए हमें a प्लस 1 अपॉन a दे रखा था। यहां पर हमें a प्लस 1 अपॉन a ना देकर a प्लस 1 अपॉन a का वर्ग दे रखा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा ये भी। a प्लस 1 अपॉन a का वर्ग किसके बराबर है? 3 के, तो इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा, तो ये लीजिए 3 का वर्गमूल हो गया। अब हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आ चुकी है, हमें क्या निकालना है? a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब निकालना है। तो हम कर लेंगे दोनों तरफ इसका क्यूब, क्योंकि क्यूब निकालना है इसलिए क्यूब करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया? a क्यूब प्लस b क्यूब, एक का क्यूब एक, प्लस 3ab और a प्लस बी, और रूट 3 का क्यूब करना है, तो रूट 3 का क्यूब क्या होगा? पहले रूट है उसका क्यूब है, तो रूट का क्यूब मतलब वो संख्या, और क्यूब स्क्वायर रूट फिर से आ जाता है, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तब तो 3 बन जाता है, और एक रूट 3 यूं का यूं रह गया तो 3 रूट 3 आ गया। चलिए अब हम देख सकते हैं ये वैल्यू तो हमें निकालनी है, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ये तो आपको ज्ञात करना है। a से a कट गया, बिल्कुल कट गया, ये 3, और a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? रूट 3 है, तो ये रूट 3 हम लिख लेते हैं। बराबर में 3 रूट 3 चल ही रहा है, जो कि इस रूट 3 के क्यूब से आया है, तो ये तो आपको निकालना है, तो ये तो यहीं रह गया, और 3 रूट 3 प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस। तो 3 रूट 3 में से 3 रूट 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 59 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6060। x माइनस 1 बटा x आपको 2 दे रखा है, और x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 पूछिए। तो घात 4 पूछिए, इसका मतलब वर्ग का वर्ग आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो दे क्या रखा है? x माइनस 1 बटा x, जो कि 2 के बराबर है। तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं पहले तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। x से x जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 उधर जाकर हो गया प्लस का, तो उधर हो गया 6। अब घात 2 आया है, हमें घात 4 निकालनी है। तो घात 2 की घात 4 कब बनेगी? जब उसका आप वर्ग कर लेंगे। तो ये लीजिए, इसका कर लेते हैं हम स्क्वायर, और स्क्वायर होगा दोनों तरफ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लीजिए a स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर घात 4 हो जाएगी। ये b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही, प्लस 2ab, स्क्वायर से ये स्क्वायर गया। 6 का वर्ग कितना? 36। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये लीजिए, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 34, जो कि हम देख सकते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 61 उसके बारे में। x प्लस 1 बटा एक्स है, जो कि रूट 13 है, तो x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो एक तरह से हमें a क्यूब माइनस क्या करना है? b क्यूब। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? a माइनस बी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो a प्लस बी है, अगर इसको मैं देखूं तो। ठीक है, तो a प्लस बी से आपको a माइनस बी लाना पड़ेगा सबसे पहले। वो कैसे आएगा वो जरा समझते हैं। देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। क्योंकि ये माइनस अंदर जाता है, तो माइनस का 2ab जो है वो प्लस का
2ab हो जाता है, तो 2ab और 2ab 4ab हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वजह से माइनस के हो जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4ab होता है। तो a हमारे लिए यहां पर क्या है, x, और b हमारे लिए यहां पर क्या है, 1/x। इस तरह के क्वेश्चन बीज गणित में भी होते हैं, अलजेब्रा में भी आते हैं। ठीक है, चलिए, तो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब मैं देख सकता हूं, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि मुझे a क्यूब माइनस b क्यूब निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास a माइनस बी होना चाहिए, लेकिन a माइनस बी यहां पर मेरे पास नहीं है, मेरे पास है a प्लस बी। तो अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4a, और ये b, ये x से x कट गया। इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है, √13। √13 का स्क्वायर 13 ही होगा, वो प्लस का 4 इधर आकर माइनस का, और ये माइनस वाला जो है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 13 में से 4 गया, कितना होगा, 9 होगा, और उधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल होगा, तो 9 का वर्गमूल जो कि हमें पता है कितना होगा, 3, और ये वैल्यू आ गई x माइनस 1/x की कितनी, 3। अब x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आ चुकी है, और आपको निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, जो कि बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मान आ चुका है x माइनस 1/x, जो कि कितना है, 3 है। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे। तो ये काम इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये प्लस का है और माइनस का निकालना है, इसलिए यहां पर नहीं हो सकता। अगर मैं यहां क्यूब करता तो a प्लस बी का क्यूब, जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब देता, जबकि मुझे निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसीलिए प्लस वाले से पहले माइनस की वैल्यू निकाली, जो कि इस फॉर्मूले से निकली। अब जो माइनस आ चुका है उसके लिए हम ये डायरेक्ट दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं। तो ये लीजिए, दोनों तरफ क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, और 3 का क्यूब हो गया कितना, 27। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x माइनस 1/x की वैल्यू में देखूं तो कितनी है, 3 है, तो ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x 3 है, ये रहा हमारे पास, इक्वल्स टू 27। तो मैं देख सकता हूं x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये माइनस है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 3 का 3 से गुणा कितना, 9, 27, और ये 9 उधर जाकर जो कि प्लस होगा, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा आंसर होगा 36, जो कि हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62 के बारे में। 62 क्या कह रहा है, देखिए, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, तो आपको पूछ रहा है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो पूछ रहा है 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, तो क्यूब में ही काम करना है। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2, तो ये हो गया 2b का क्यूब, और ये हो गया यहां पर b का क्यूब। इसका मतलब 2b प्लस 1/b की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 2b प्लस 1/b की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमें यहां पर क्या पता है, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर पता है, जो कि कितना है, 2। तो हमें क्या चाहिए, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो पूछा है वो यही है। तो 2b प्लस 1/b पता हो तो हम निकाल सकते हैं 2b का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब। जैसे कि a प्लस बी पता हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब निकल जाता है। वही चीज है, a और b की वैल्यूज बदल चुकी है, a की वैल्यू 2b और b की वैल्यू b ही है। b की वैल्यू यहां पर है 1/b। ठीक है, चलिए तो फिर, तो हमारे पास तो ये है, तो ये क्या है, ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, देखिए, ये आपके 2b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 2 के। लेकिन हमें जरूरत है केवल किसकी, a 2b प्लस 1/b की। तो कैसे निकलेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है हमारे पास, तो हम अगर a प्लस b का होल स्क्वायर से देखें तो क्या होगा, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर,
इसको अगर खोले तो क्या मिलता है हमें, ये मिलता है ए स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और ये आपका b। b से b कैंसिल हो गया, 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपको 2 दे रखी है, तो 2 प्लस ये कितना, 2 इंटू 2 कितना 4, तो 4 और 2 ये कितना 6, तो ये वैल्यू आ गई 6। किसके बराबर, 2b प्लस 1/b के होल स्क्वायर के बराबर। तो मुझे तो केवल 2b प्लस 1/b चाहिए, तो ये हो गया रूट में 6। अब ये 2b प्लस 1/b रूट 6 आ चुका है, तो अब हम डायरेक्ट यहां पर काम में ले सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है। तो उसके लिए a प्लस b पता होना चाहिए था, वो पता नहीं था, उसका स्क्वायर पता था, तो हमने उसकी वैल्यू यहां से निकाल ली। इतना कुछ एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली मौखिक रूप से होने वाले ये सारे काम है। अब हम ले लेते हैं यहां पर ये मान। तो देखिएगा जो पूछा है, जो हमने निकाला वो क्या है, 2b प्लस 1/b, जो कि बराबर निकाला मैंने किसके, रूट 6 के। ठीक है, यहां तक रूट 6 आ चुका है। हमें क्या निकालना है, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, जो कि इनका क्यूब दिख रहा है, तो दोनों तरफ हम कर लेंगे क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो रूट 6 का क्यूब देख लेते, तो किसी भी रूट वाली संख्या का क्यूब करते हैं तो वो संख्या यूं की यूं और वापस रूट में आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमें निकालना है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आगे कुछ सरल हो रहा है, बिल्कुल b से b जा रहा है, 3 और 2 का गुणा 6 हो रहा है। 2b प्लस 1/b का मान हमें पता है कितना, रूट 6, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3 इंटू 2, ये तो 6 हो गया, और 2b प्लस 1/b की वैल्यू रूट 6 हमने निकाली है, और बराबर में ये 6 रूट 6 है। ये 6 रूट 6 इधर से उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा उधर जाकर, और 6 रूट 6 में से कम हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल्स टू कितना, 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बारे में। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समान अनुपात में भी मिल जाते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी क्या होगा। देखिएगा, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पूरा लॉन्ग मेथड देखें तो वो लॉन्ग मेथड क्या होता है, a/3 b/4 और c/7, इसको मैंने k के बराबर मान लिया। k के बराबर मान लिया तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3k, b की आ जाएगी 4k और c की आ जाएगी 7k। तो a b c की वैल्यू आ गई, सीधा यहां रख लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन k के बराबर भी मानने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको a b c और इनके अनुपात दे रखे हो, जैसे ये रेशियो, ये एक तरह से a का 3 है, b का 4 है और c का 7 है, और अगर आपको कुछ पूछ रहा है जो कि उसी के अंदर है जो आपको दे रखे हैं, तो आप ये चेक कर लीजिए क्या इनकी घातें सब जगह एक समान है क्या, हर एक पद में घात समान है क्या, एक घात है, एक घात है, एक घात है, एक घात है। तो जब घातें सभी जगह एक समान हो तो कुछ नहीं करना, जो इनका अनुपात है वही वहां पर रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। के और ये मानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर, जब घातें एक समान है तो हम वैल्यू रख लेते हैं। तो a की वैल्यू 3 रखेंगे, b की 7 रखेंगे और b की 4 रखेंगे और c की 7 रखेंगे। तो रखते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटा सी। ऊपर देखूं तो 4 और 3 कितना, ये 10 और ये 14, और ये कितना आ गया आपके पास 2, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। क्या कह रहा है 64, a 6 है, b 7 है, अनुपात के तौर पर जो पूछा है क्या उसमें घातें एक समान है। देख लेते हैं,
एक घात है, एक घात है, एक घात है, एक घात है, हर एक पद में घात एक समान है। एक होना जरूरी नहीं है, इक्वल होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो एक समान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां ए है 6 लिख लो, जहां जहां बी है 7 लिख लो। तो लिख लेते, ए की जगह 6, बी की जगह 7, ए की जगह 6 और बी की जगह 7। तो 7 का 2 से 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, 7 का 3 से 21, 21, 6 माइनस 21 करना है तो कितना हो जाएगा माइनस का 15। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये 4 और ये कितना 3, वो भी किसका माइनस का। तो -4/3 बिल्कुल है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। क्या कह रहा है 65, देखिए x कितना 1 और y कितना 3 अनुपात के तौर पर है। तो आपको इसके बारे में पूछा है क्या सभी जगह घात एक समान है क्या। बिल्कुल सभी जगह दो घात है जो कि इक्वल है। तो बस जहां जहां x है 1 लिख दीजिए, जहां जहां y है 3 लिख दीजिए। तो ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर और ये आपके y का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना 10। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 माइनस 9 कर लूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो माइनस का 5/4 होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 66 उसके बारे में। x और y का अनुपात है 3 और 2, हमें पूछ रहा है ये, तो क्या जो पूछा है उसमें घातें सभी जगह एक समान है क्या। बिल्कुल है। तो जब घातें एक समान है तो x का मान 3 और y का मान 2 रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो रख लेते हैं 2x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3y² मतलब 2 का स्क्वायर, 3x² मतलब 3 का स्क्वायर, 2y² मतलब 2 का स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूं 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 से गुणा कितना 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 से गुणा कितना 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 3 से गुणा कितना 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा कितना 8। तो 18 और 12 ऊपर वाले को जोड़ लूं 30 हो गया, 27 में से 8 कम कर लूं तो 19 हो गया। तो 30/19 अगर मैं देखूं तो चौथा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 के बारे में। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। चलिए x क्या है 5 और y क्या है 8 है। तो आपको कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमें दे रखा है क्या उसमें x और y की वैल्यू सीधी सीधी हम रख सकते हैं। 10 और ये 16, तो 5 और ये 8। चलिए क्या घातें एक समान दिख रही है आपको, बिल्कुल। तो हम इसको रख लेते हैं जैसे कि ये दिख रहा है। तो x की जगह 5 रख लो और y की जगह 8 रख लो। तो रखो 5 + 5 और ये 8 + 8, ये 10 और ये 16, ये आया 5 और ये कितना 8। तो 5 और 8 में देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन है जो कि आपका सही नजर आ रहा है। अब इसमें अगर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 68 की, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। x 4 है, y 5 है। जो दे रखा है उसमें अगर घातों की बात करूं तो क्या घातें एक समान है, बिल्कुल है। तो बस सीधा सा x का मान 4 और y का मान 5 रख लीजिए। 4/7 + 2y - x 2y + x। तो मैं देख सकता हूं कितना आ रहा है 4/7, 5 का 2 से 10, 10 में से 4 गया 6, 5 का 2 से 10, 10 और 4 14, 3 और ये कितना 7। तो 4 और 3 7 और एलसीएम भी 7 आया, तो कितना आया ये 1। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 68 के बाद में क्वेश्चन नंबर 69 की। क्या कह रहा है 69। इस बार आपको अनुपात नहीं दे रखा है, इस बार आपको पहले से ही कोई एक समीकरण दे रखी है, तो उसको सरल करके हम a और b का अनुपात लेकर आ जाएंगे।
और फिर जो पूछा है उसमें वैल्यू रख लेंगे, और जो पूछा है उसमें घातें एक समान है, बिल्कुल है, तो बस ए और बी का अनुपात लेकर आना है, जो कि यहां से आएगा। क्या दे रखा आपको, 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b, किसके बराबर, 3 के। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमें पता है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा करवा लेते हैं। तो ये गुणा हो गया 2a प्लस बी, इसका गुणा करवा लिया 3a प्लस 12b, तो ये 2a ये 3a ये उधर जाएगा तो a बचेगा। ये हम देख सकते हैं इधर b है, ये 12 इधर आएगा तो b माइनस 12 b होगा, तो माइनस 11 b बचेगा। तो मैं देख सकता हूं a बटा b कितना हो गया, माइनस 11, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो a हो गया माइनस 11 और b हो गया 1। तो जो पूछा है उसमें घातें एक समान है, तो यही a और b के मान हम रख लेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें ये रेशियो दे रखा होता था, इस बार रेशियो हमने निकाल लिया। तो a कितना आपके पास, माइनस 11 और b कितना है, 1, तो रख लेते हैं माइनस 11, ये 1, ये माइनस 11 और ये 1। चलिए तो मैं देखूं तो माइनस 11 प्लस 1 माइनस का 10 हो गया ऊपर, ये 2 का 1 से गुणा 2, माइनस 11 प्लस 2 माइनस का 9 हो गया, माइनस से माइनस गया 10 बटा 9 आया, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 69 के बाद में क्वेश्चन नंबर 70, उसके बारे में क्या कह रहा है 70, 4x प्लस 5y जो है वो आपको कह रहा है 83 के बराबर है, और 3x बटा 2y जो है वो आपको कह रहा है कि 21 बटा 22 है। तो मैं देख सकता हूं यहां से ये कैंसिल हो रहा है 7 बार, यहां से ये कैंसिल हो रहा है 11 बार, कोई समस्या नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो x और y का अनुपात आया है मेरे पास 7 बटा 11। तो मुझे पूछा है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स पूछा है, तो y 11 और x 7 लेकर क्या 11 में से 7 कम करके मैं उत्तर बता सकता हूं क्या, 4? नहीं, क्यों? क्योंकि y माइनस एक्स पूछा है, आप कहेंगे घातें एक समान है, लेकिन घातें एक समान तो है लेकिन सिर्फ ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम y और x का ये जो अनुपात है वो वहां नहीं रख सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात आया है, जब अनुपात हटता है तो साथ में कोई ना कोई वेरिएबल लगता है, तो x और y की अगर वैल्यू देखूं अनुपात ना देखकर, तो ये हो गई 7a और ये हो गई 11a, a से a कटा तभी ये अनुपात आया। अब हम देख सकते हैं हमें एक रिलेशन दे रखा है जो कि सामने दिख रहा है, इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना, 83। तो ये x और y की वैल्यू वहां रखते हैं और इस a का मान निकाल लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू रखूं मैं, तो x कितना है 7a, तो 4 इंटू 7a प्लस y कितना है 11a और ये कितना 83। तो 7 का 4 से 28, 11 का 5 से 55, तो 55 और 28 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 55 और 25 को जोड़ूं तो कितना हो गया 80, फिर और ऊपर का कितना है 3, तो ये 83, 83। तो 83 से 83 गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब a की वैल्यू 1 आई है तो x और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू 7 इंटू 1 कितना 7, और y की वैल्यू 11 इंटू 1 कितना 11। अब देखिए ये कोइंसिडेंस है, जोक संजोग है कि x और y की वैल्यू भी वही आई है जो उनका अनुपात था, लेकिन यहां पर हमेशा 1 आए ये कंपलसरी नहीं है, आपको निकालना है 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अगर a का मान 2 आता तो x का मान 7 इंटू 2 कितना 14 होता, और 11 इंटू ये 1 करते तो कितना होता 22 होता। तो a का मान कुछ भी आ सकता है, तो अभी वही आया है जो अनुपात में था, क्योंकि जो इनका वेरिएबल है साथ में उसकी वैल्यू 1 आ गई है। तो जब इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो इसमें रख लेते हैं। तो इसमें रखेंगे तो 11 माइनस एक्स मतलब 7, तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, 11 और 7 यही दिख रहा है तो सीधा 11 माइनस 7 कर देते, तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कोइंसिडेंटली जोक संजोग है कि इसका जो a है वो 1 आया है। अगर 2 3 कुछ और आता तो ये आपका आंसर गलत होता। ठीक है, तो ये हमने सरल किया तब पता चला इसका मान 1। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 की, वो बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।